पाकिस्तान और इंडिया का मैच पहले से फिक्स था और सबको ही पता था कि मैच इंडिया जीतेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कुछ पिक्चर शेयर करूंगा आपके साथ और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैच किस तरह से फिक्स था, मैच कब फिक्स किया गया। मैच की हिस्ट्री पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आपको एक एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करके रखने वाला हूं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर जाना चाह रहा हूं। 2011 का वर्ल्ड कप अगर आपने देखा होगा, पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल था और उस सेमीफाइनल में हमने टारगेट चेज करना था। टारगेट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उमर अकमल बहुत अच्छा खेल रहे थे और हम टारगेट के जो है वो क्लोज जा रहे थे। आपको याद होगा कि ड्रेसिंग रूम से ग्लव्स भिजवाए जाते हैं। उमर अकमल ग्लव्स चेंज करने के लिए खिलाड़ी को बुलवाते हैं। खिलाड़ी आता है ग्लव्स लेकर, लेकिन वो ग्लव्स नहीं होते, वो एक मैसेज होता है। अब वो जब ग्लव्स देके वो खिलाड़ी जाता है वापस, उमर अकमल जो है वो आउट हो जाते हैं। उससे पहले कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार बैटिंग कर रहे थे। हरभजन सिंह को उन्होंने छक्का मारा, युवराज को उन्होंने छक्के मारे, बड़ा ज़बरदस्त वो मैच को लेकर चल रहे थे। लेकिन उस ड्रेसिंग रूम्स के से जो मैसेज आता है उसके बाद वो फौरी तौर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो मैच ख़त्म ही हो जाता है, मतलब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है, पाकिस्तान हार जाता है। वो हमने सब ने देखा। उस मैच में क्या होता है कि मैच से एक रोज पहले उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वो इंडिया जाते हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होती है। इंडिया के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उनसे मुलाकात होती है। फिर मैच वाले दिन उनकी खिलाड़ियों से भी मुलाकात होती है और उस मुलाकात में हमें पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा, खैर उस टाइम सोशल मीडिया पर इस तरह के कॉमेंट्स किए जा रहे थे कि यार ये मनहूस चला गया जाके, अब ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा, ये पक्की बात है, तो कन्फर्म बात है। तो आज के मैच में क्या हुआ? आज का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इस मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, ये कल इंडिया पहुंचे और इंडिया में उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। ज़रा मुलाकात की एक तस्वीर आप देख लीजिए। ज़्यादा बात नहीं मैं इससे करूंगा, आप ये तस्वीर आपको सारा कुछ क्लियर कर दीजिए। ये तस्वीर देखिए, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा। ये जनाब ज़का अशरफ बैठे हुए हैं और ये आप देखें, ये बैठे हैं अब्दुल्ला शफीक। ये वही अब्दुल्ला शफीक हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी हुई है श्रीलंका के खिलाफ। ये आगे सऊद शकील हैं, इनका चेहरा देखें आप उतरा हुआ। ये आगे आ जाएं, ये हारिस है, इनका चेहरा देखें उतरा हुआ। ये आगे हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी का जो चेहरा है वो देख लें आप, उतरा हुआ चेहरा आप देख लें इनका। अब ये सूरत हाल है, इनके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? ये क्यों इनके चेहरे जो है वो इतने उतरे हुए हैं? ये क्यों, मतलब क्या ये शो कर रहे हैं? क्या मतलब है कि इनको हुआ क्या है? अब डेफिनेटली कोई ऐसी बात हुई है जिससे इनका मोरल डाउन हुआ है और जिससे जो है वो ये यानी मतलब हिम्मत हार गए। अब अगर आप इनको देखें तो सूरत हाल ये है कि आपको मैच की सारी सिचुएशन जो है वो देख आपको नजर आ गई है। अब मैं आपके सामने रखूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैच के जो स्टैट्स हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप फॉल ऑफ विकेट में की मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का जो फॉल ऑफ विकेट है वो कितने रन पे हमारी कितने विकेटें गिर चुकी हैं। सबसे पहले जरा मैं इसको खोलता हूं। 7 ओवर्स में हम बनाते हैं 41 रन, यानी 7.5 ओवर्स में 41 रन हैं। हम 5 का जो रन रेट है उसको मेंटेन किया हुआ है, विकेट कोई नहीं गिरी। 41 रन में हमारी पहली विकेट गिरती है, दैट्स फाइन, कोई नहीं, चलो गलत शॉट लग गया, हो गया, आउट हो गया अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, 73 रन पे दूसरी विकेट गिरती है। बॉल अच्छी थी, उसको थोड़ी अच्छी बॉल मैं इसलिए कह सकता हूं कि वो लालच दिया गया इमामुल हक को। फील्डिंग सारी ऊपर बुला ली उसने, हार्दिक पांड्या ने, और उसने बॉल उसको आगे मारा। उसने कहा कि ये ड्राइव के लिए जाएगा, चौके के लिए ट्राई करेगा तो एज लग सकता है। वही कुछ हुआ, उसने कवर ड्राइव के लिए वो गया लेकिन वो एज लग गया और कैच आउट हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब बाबर की और रिजवान की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही होती है, बड़ा जबरदस्त खेल रहे होते हैं। 155 पे हमारे 2 आउट होते हैं। 155 रन 29 ओवर में और 2 आउट हैं। अब इस हिसाब से जिस तरह हम खेल रहे हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार बाबर और रिजवान अगर 40 ओवर तक ले जाते हैं तो स्कोर अगर हमारा 210 220 भी होता है तो आखिर के 10 ओवर में हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम यानी 300 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर हमारे पास मिडल ऑर्डर्स में चाचा है, शदाब भी अच्छा खेल लेता है, नवाज भी हिट कर लेता है, तो हम जा सकते हैं। बट क्या होता है, 155 पे हमारे 2 आउट होते हैं और 171 पे हमारे 7 आउट हो जाते हैं, यानी सिर्फ 16 रन बनते हैं और 16 रन के इजाफे के साथ हमारे 5 खिलाड़ी मजीद आउट हो जाते हैं, यानी 171 पे 7 आउट हो जाते हैं। अब बैक टू बैक जो है वो आउट हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है?
विकेट की अगर हम बात करें तो विकेट का जो अंदाज़ा ना पहले 2-3 ओवर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बॉल को कितना स्विंग मिल रहा है, बॉल जो विकेट है वो बैटिंग विकेट है या फिर बॉलिंग विकेट है। विकेट तो थी बहुत फ्लैट, बहुत इजीली बॉल आ रहा था। वही बुमराह, वही जो सिराज हैं, जो अगर पाकिस्तान श्रीलंका और इंडिया का एशिया कप का अगर आपने वो फाइनल देखा हो कि सिराज की बॉलिंग किस तरह से जो मतलब बॉल उसकी स्विंग हो रही थी, वो मतलब बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहा था। अब वही सिराज था जिसको पहले ही ओवर में 3 चौके पड़ गए। अब 3 चौके पड़ जाना कोई आसान बात तो नहीं होती ना। इसका मतलब है कि विकेट बहुत फ्लैट है, बहुत इजीली जो आपका बॉल है वो बैट पर आ रहा है, तो आपको खेलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही, आप मतलब ईजी हैं। तो उसके बावजूद अगर 16 रन्स के इजाफे के साथ हमारी 5 विकेटें गिर जाती हैं, 155 पे अगर 2 थे और 171 पे 7 आउट हो जाते हैं, तो दैट डेफिनेटली मीन्स के ड्रेसिंग रूम से एक रिमाइंडर मैसेज आ चुका था कि भाईजान ज़का अशरफ साहब ने जो कल आपसे मीटिंग की थी उस मीटिंग का ख्याल रखें। 155 पे 2 आउट ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इंडिया की तरफ से हमें प्रेशर है, ये जो भी है आप ज़रा 4-5 आउट जो है वो हों। तो वो हमने देखा। बाबर भी इतनी आसान बॉल थी, ये वही बॉल है जिस पे बाबर वो कट मारता है और थर्ड मैन पे चौका हो जाता है, बाबर उस बॉल पे आउट हो रहा है। फिर आगे आप आ जाएं, जिस तरह से शदाब को भी वही बॉल पड़ी, ये कोई मुश्किल बॉल नहीं है, मतलब आप इस बॉल को इजीली आप डॉट कर सकते हैं। जिन बॉल्स पे आप आउट हो रहे हैं, जिन बॉल्स पे आप बोल्ड हो रहे हैं, तो ये तो जो है वो मतलब एक सूरत हाल हुई है। अब आप इस तस्वीर को देखते हुए, चेयरमैन ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात को देखते हुए, भाई आपने टीम को भेज दिया, अल्लाह के सुपुर्द करके आपने भेज दिया, आपको क्या ज़रूरत है, आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप प्लेयर से मीटिंग कर रहे हैं, आप उनको मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लेयर से जो आपने मुलाकातें करनी है वो आपकी पाकिस्तान में होनी चाहिए, उनको टीम को रवाना करने से पहले। अब आपने टीम को रवाना कर दिया, अब अल्लाह की सुपुर्द, ठीक है, अब जाएँ, उनको खेलने दें, जैसा भी खेलते हैं, अच्छा खेलते बुरा खेलते हैं। आप उनके पीछे पहुंच गए, आप उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो प्लेयर्स मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब आपने क्या मैसेज प्लेयर्स को दिया, वो मैसेज हमें ग्राउंड में नज़र आ गया कि 155 पे 2 आउट थे और हमारे 171 पे हमारे वो 7 आउट थे। तो ये सूरत हाल। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राय, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपको भी कोई मैच फिक्सिंग की कोई स्मेल आ रही है, आपके पास भी कुछ इस तरह के एविडेंस हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें जो है वो ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।